जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी, आदि कवि माने यहां अर्थ दूसरा करना पड़ेगा। हम सबके लिए हमारे ब्रह्म हमारे माता पिता, भगवान जी के पिताजी ब्रह्म, आदि कवि, आदि कवि अर्थात कवि माने सृष्टि करने वाले, भगवान राम की जिन्होंने सृष्टि करी उनके जो पिता ऐसे आदि कवि श्री दशरथ जी महाराज को, जिन्होंने विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है जिसका एक अर्थ होता है लाभ, जिन्होंने लाभ दिया। लाभ क्या दिया? तो अपने हाथों से उनका पिंडदान किया, यही उनको लाभ दिया। ऐसे हमारे राम जी महाराज। किंतु मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः मुह्यन्ति भक्ताः न मुह्यन्ति। सूरयः शेषनागस्वरूपः श्री लक्ष्मणः अपि यस्य लीलया मोहं प्राप्नुवन्ति। जिनकी लीला से लक्ष्मण जी भी व्यामोहित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी भी अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन केवल जैसे उनकी लीला को समझ जाते हैं। इसलिए तो कहा गया बड़े सुंदर शब्द हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। हम पूर्व हैं, पूर्व वाले हर जान की कीमत जानते हैं। जो लोग ज्यादा जानते हैं वो इंसान को कम पहचान जाते हैं। क्योंकि वे लोग सत्य से भटक जाते हैं और इंसान को तो वो समझ पाता है जिनके होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तत्पश्चात वर्णन करते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजः वारि मृदाम यथा विनिमयो। जिन्होंने अपने वृंदावन की, अपने ब्रजवासियों की तेज से, दावाग्नि से, वारी इंद्र की वर्षा से, मृदाम मिट्टी अर्थात तूफान से, यथा विनिमय रक्षा करी। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। अथवा राम जी ने क्या किया भैया? तो तेज, जो रघुकुल का तेज है, वारी मृदाम यथा विनिमय। वारी मृदाम यथा विनिमय। जिस प्रकार वारी अर्थात जल मिट्टी में मिल जाता है, आप पानी को मिट्टी में मिलाएंगे मिट्टी रूप बन जाएगा, वैसे ही भगवान श्री राम जिस परिकर के साथ रहेंगे वैसे बन जाएंगे। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। अथवा जिन्होंने तेज, वारी और मृद इन तीनों को परीक्षा दी हो सीता मैया को प्राप्त करने के लिए। कैसे? तो तेज सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली हो, वारी समुद्र को पार किया हो, मृदाम, मृदाम अर्थात जब प्रश्न हुआ कि पूजन सबसे पहले किस देवता का किया जाए ताकि हमें युद्ध में विजय प्राप्त हो, तो मृदाम मिट्टी के द्वारा पार्थिव लिंग बनाकर रामेश्वर की स्थापना करें। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। जो सदा अपने त्रिसर्ग के साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 3 सर्ग है। एक वृंदावन में गोप गोपिकाएं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मथुरा में उद्धव जी, अक्रूर जी आदि, और द्वारिका में रुक्मणी जी, जामवंती जी आदि। ऐसी भगवान राम के भी 3 सर्ग हैं। हमारे अयोध्या में जाएंगे तो अयोध्या में उनको आप दशरथ नंदन राम के नाम से जानेंगे। दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्या जी के पुत्र हैं, सीता मैया के पतिदेव हैं,
इन सब चर्चाओं से हम सब भली भांति जानते हैं। किष्किंधा में उनका परिकर और है, हनुमान जी जैसे, सुग्रीव जैसे, जामवंत जैसे ऋषि उनके साथ बैठे हैं, खा रहे हैं। मतलब इतना सरल स्वभाव किसका होगा? हमें छोटी सी एमएलए की पदवी भी मिल जाए तो हम अपने बड़ों को भी अपने साथ बिठाने में, भोजन कराने में शर्म करते हैं। और ये राम जी जो अयोध्या जैसे राज्य को त्याग कर आए हैं, अयोध्या के भावी सम्राट, समस्त संसार के अधिपति, हनुमान जी को बगल में बिठा के खिला रहे हैं। ऐसे हमारे राम जी महाराज। यत्र त्रिसर्गो मृषा, और इनका तीसरा सर्ग क्या है? तो लंका में जाएंगे तो विभीषण जी महाराज हैं, त्रिजटा आदि इनके भक्त आपको मिलेंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जिन्होंने अपने धाम से सदा कुहक अर्थात पाप को, कष्ट को मिटाया हो। भगवान श्री कृष्ण ने सभी दैत्यों को मारा, भगवान राम ने भी ऐसा ही किया। अथवा जिन्होंने दूसरों के राष्ट्र में जाकर दूसरों के भी पाप हर डाले, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में गए, मथुरा में गए, उनके भी कष्ट को हरा। ऐसे भगवान राम भी वन में आए, लंका में आए, सभी के पीड़ा को हरा। अथवा जो अपनी ही राजधानी से खुद ही निकाल दिए गए हो, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से निकाल दिए गए थे और श्री राम अयोध्या से निकल गए थे। इसलिए कहा गया राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर काय का है भैया? तो अंतर एक ही है, इनके नेत्र गंभीर है और इनके चपल विशेष। एक के नेत्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी पूर्ण रूपेण खुलना नहीं चाहा। रामचरितमानस आदि ग्रंथों में आता है कि राम जी के नेत्र हमेशा झुके ही रहते थे, कभी उठाकर किसी से बात नहीं करी। यहां तक कि रावण जब सामने खड़ा हो गया तो भी नीचे देख के कह रहे भैया रावण क्यों कर रहे हो? भगवान ने रावण को भी रावण जी कहा है, दशानंद जी। और सुनिए, इससे भला और क्या हो सकता है? और इनके नेत्रों की बात कर लो भैया, तो आप इनके सामने 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, मोहित हुए बिना रह नहीं सकते। ऐसे हमारे कन्हैया, ऐसे सत्य स्वरूप श्री राम कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले राम कृष्ण भगवान की जय।